आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी की, प्राइवेट स्कूल्स की गुंडागर्दी की। जिस तरह से गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला है 31 मई तक जो है सब स्कूल्स बंद रहेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं सामने आ रहे हैं जिसमें स्कूल्स खुले हैं। बच्चों को किताबें लेने के लिए जो है दबाव बनाया जा रहा है, पेरेंट्स को एडमिशनें करवाने के लिए कहा जा रहा है, फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं। काफ़ी सारी वीडियो जो हैं सामने आ रही हैं। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित कपूर जी, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बात करेंगे इनसे, क्या कहना है इनका। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से एक मनमाना रवैया जो है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से जो ये चलाया जा रहा है, और अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं असह्य महसूस हो रहा है। जिस तरह से नकेल कसने की जिस तरह से बातें की जाती हैं, ग्राउंड लेवल पर वो दिख नहीं रही हैं। इतना दबाव जो है इन प्राइवेट स्कूल्स का एडमिनिस्ट्रेशन पे है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हम ऐसे देखेंगे कि हम सोचते थे कि गवर्नर रूल आएगा, गवर्नर रूल में आम जनता को राहत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों में राहत मिल नहीं रही, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी समून साहब, मैं मानता हूँ काफ़ी डेडिकेट ऑफिसर हैं, वो ऑनेस्ट भी होंगे, क्योंकि जो हमने सुना है वो ऑनेस्ट भी हैं। लेकिन जब से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हैं, प्राइवेट और सीबीएसई स्कूलों पे वो भी नकेल नहीं कस पा रहे। उल्टा आप देखिए कि समून साहब ने क्या किया। समून साहब रात को 11 बजे पब्लिश करवाते हैं न्यूज़पेपर में, डेली एक्सेल्सियर रिप्यूटेड पेपर में आता है कि समून साहब कहते हैं, हमारे असगर समून साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कमिश्नर सेक्रेटरी जो भी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले सकता, नहीं मांगे, रिक्वेस्ट की। वहीं पे सुबह 4 बजे उठ के लोगों ने, अभी पेपर 8 बजे मिलना था लोगों को, सुबह 4 बजे उठ के ट्वीट कर देते हैं कि प्राइवेट स्कूल फीस ले सकता है। जाने कि अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो ट्वीट पे चलेगी, ऑर्डर्स पे नहीं चलेगी। जाने कि अब हमारी गवर्नमेंट 5000 स्कूल वालों को देखेगी, जो आज के टाइम हमारे 1,25,00,000 जनता है जम्मू कश्मीर की, जो पेरेंट्स हैं, उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ 5000 स्कूल वालों के हक में फैसला किया गया। तो इसका हम क्या सोचें कि रात को 11 बजे से 4 बजे के बीच में क्या ऐसा दबाव आ गया, क्या ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, या फिर क्या अटैचियों के रिश्ते बनाए गए कि जो सुबह 4 बजे उठ के ट्वीट देना पड़ा कि प्राइवेट स्कूल फीस मांग सकता है। लेकिन मैं पेरेंट्स को ये चीज़ कह दूँ कि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है पेरेंट्स इस टाइम खाने को तरस रहा है। आम आदमी इस टाइम कोई काम धंधा नहीं है, आम आदमी इस टाइम झुलस रहा है। इंडस्ट्रीज को, जो इंडस्ट्रीज सैलरी दे रहे हैं, क्या उनको इन्होंने कोई ग्रांट दे दी? गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का कितना ध्यान है कि वो फीस ले सकते हैं। ऐसा क्यों? एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइवेट स्कूलों के लिए ही सब कुछ क्यों करना चाहती है? उनको 1,25,00,000 जनता नहीं दिखती? इतनी बड़ी चेयर पे बैठकर वो इतना गलत फैसला करते हैं, गलत ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट उनको वापस लेना होगा। ऑर्डर तो अभी तक कोई निकला नहीं। अगर ऐसा ऑर्डर निकलता है तो पेरेंट्स का जवाब सब आपके सामने है, पेरेंट्स का रोष आपको भुगतना होगा। अमित जी, जिस तरह से वायलेशन जो है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, जिस तरह से स्कूल खोले जा रहे हैं, पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, बच्चों को बुलाया जा रहा है, किताबें जो हैं वो बेची जा रही हैं, तो उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, कैसे कार्रवाई होगी? क्योंकि हमारे असगर समून साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ही एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनके अंडर है। सारा डिपार्टमेंट ही प्राइवेट स्कूलों से मिल चुका है। आज भी आपने देखा 2 स्कूल वायलेशन कर रहे थे, उसके बावजूद भी अंदर बुक सेल की जा रही थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अरे भाई, एडमिशन करवानी है तो ऑनलाइन करवाइए ना। पेरेंट्स को क्यों स्कूल में बुला रहे हो आप? कैसे स्कूल में पेरेंट्स को बुला सकते हो फीसों के लिए? कैसे बुला सकते हो बुक्स के लिए, जबकि स्कूल में तो बुक सेल होने ही नहीं है? उसके बावजूद भी आप लोगों के जो बिजनेस है वो चलता जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, पेरेंट्स आज जाग चुका है। मैं पेरेंट्स को, सबको आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो बुक्स ले रहे हैं, मैं आपको एक बुक्स का भी घोटाला बताता हूँ इनका। ये बुक्स का घोटाला कैसे कर रहे हैं, जबकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई भी स्टेट हो,
गवर्नमेंट स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों और सीबीएसई स्कूलों, हर एक स्कूल में एक ही बुक्स लगेंगी एनसीईआरटी की, क्योंकि वो बुक्स जो है काफ़ी कम दामों पे पेरेंट्स को मिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये नहीं दिखा कि जो मैंने ऑर्डर निकाला है उसकी ऑर्डर की वायलेशन हो रही है। कोई स्कूल नहीं मान रहा। 20% स्कूल अगर मान रहे हैं तो 80% नहीं मान रहे। 80% स्कूल पेरेंट्स को मिसगाइड करके अपनी बनाई हुई पर्टिकुलर शॉप पे किट्स बनाकर सेल कर रहे हैं। 2 से 12 हज़ार रुपये की किट्स कहाँ से लाएंगे पेरेंट्स इस टाइम पैसा? क्या ये समून साहब को नहीं दिखता? और समून साहब को प्राइवेट स्कूलों का दर्द दिखता है। अगर समून साहब अगर कोई ऐसा फैसला करते, हमारी ये डिमांड है प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके चैनल के माध्यम से कि सर आप देखिए 1,25,00,000 पेरेंट्स परेशान है। अगर आपको टीचर्स को सैलरी देनी है, इसका प्राइवेट स्कूल इसी का ज़्यादा मेन बताते हैं कि हमने टीचर्स को सैलरी देनी है, मैनेजमेंट को सैलरी देती है, तो हम इसके खिलाफ नहीं है। अगर आपने टीचर्स को सैलरी देनी है तो हर एक स्टूडेंट से, हर एक पेरेंट से जितनी आपकी फीस है उसका 20% ले ले, टीचर्स और स्टाफ को सैलरी दे दे, बाकी फीस माफ कर दे। एनुअल चार्ज और ट्रांसपोर्ट फीस तो वैसे ही नहीं बनती, जो ट्यूशन फीस है उसका 20% ले ले और अपने टीचर्स और स्टाफ को सैलरी दे दे। जो ऑनलाइन क्लासेस में मेहनत कर रहे हैं वो हम भी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे पूरी सैलरी पूरी फीस दी जाए, वो कहाँ से देंगे पेरेंट्स को दर्द आपको समझना होगा। अगर आज लॉकडाउन कोविड-19 महामारी के टाइम भी आप लोग पेरेंट्स को लूटोगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी पेरेंट एसोसिएशन जम्मू। और हम इस चीज़ की घोर निंदा करते हैं कि कल जो उन्होंने ट्वीट किया। और मैं आपको बता दूं कि जल्द से जल्द कोई ऑर्डर निकाला जाए और पेरेंट्स को राहत दी जाए। और अगर लॉकडाउन खुलने के बाद उनको पेरेंट्स का रोष नहीं देखना है तो फिर उनको जल्द से जल्द ऑर्डर निकालना चाहिए। और ऐसा ऑर्डर निकालना चाहिए जो स्कूल वालों के भी हक में हो, पेरेंट्स के भी हक में हो, टीचर्स के भी हक में हो। वो जो मैंने बताया कि ट्यूशन फीस लगनी चाहिए, लेकिन 20% फीस, और वो भी महीने की, मंथली बस, और कोई फीस नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और बुक्स सिर्फ एनसीईआरटी की, जो एक्स्ट्रा बुक्स इन्होंने लगाई हैं वो वापस होनी चाहिए। अमित जी, कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वायलेशन अगर हो रही है, वीडियो सामने आ रही है, सबूत सामने दिख रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, क्या इनके रिलेशन इतने बड़े सर हैं, लिंक्स हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जब इनके एनुअल फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन में हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ये रिबन काटने के लिए चले जाते हैं। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन प्राइवेट स्कूलों में रिबन काटने के लिए चले जाते हैं। तो वही इन्फ्लुएंस जो इनका बन जाता है, वही जो प्रेशर इनका, अटैचियों के रिश्ते जो बना दिए जाते हैं ब्यूरोक्रेट से, उसी की वजह से आज ये सामने दिख रहा है कि सारी दुनिया के सामने लाइव चल रहे हैं। उसके बावजूद भी अमित कपूर को डराया जाता है कि अमित कपूर ये करवा रहा है, अमित कपूर के ऊपर FIR लगाओ। भाई साहब, अमित कपूर आपकी चोरी पकड़वा रहा है, मीडिया आपकी चोरी पकड़वा रही है, मीडिया लाइव दे रही है, करोड़ों लाखों लोग इसको देख रहे हैं, तो आप कैसे एक्शन नहीं लोगे? साफ साफ दिख रहा है लोगों को कि आप लोग, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल वालों से हाथ मिलाकर बैठा हुआ है और उनसे अटैचियों के रिश्ते बनाकर बैठा हुआ है। अगर अटैचियों के रिश्ते नहीं तो क्यों नहीं स्कूल को डीरेकोगनाइज किया जाता? क्यों नहीं स्कूल पे लॉक लगाया जाता? क्यों आज भी स्कूल खुले हुए हैं और पेरेंट्स को स्कूलों में बुलाया जा रहा है? किस चीज़ का लॉकडाउन है ये पेरेंट्स के लिए लॉकडाउन नहीं, स्कूल्स के लिए लॉकडाउन नहीं। बिल्कुल मजबूर किया जा रहा है पेरेंट्स को, स्कूल में आइए, फीसें दीजिए, बुक्स लीजिए, आखिर क्यों? अमित जी, पिछले काफ़ी समय से जो आप प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट जो है अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के माँ बाप जो हैं, उनको उनका हक दिलवाने के लिए जिस तरह से बुकों के लिए उनको मजबूर किया जाता है, यूनिफॉर्म्स के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन इतने समय से उल्टा आप पे ही जो FIRs लगवाई गई, आप पे ही दबाव बनाने की कोशिश की गई। देखिए, तो कुछ एक्शन आपको देखने में मिला? देखिए, किसी स्कूल पे कुछ इस तरह का एक्शन देखने को मिला कि कुछ चीज़ें बंद हो गई, कुछ कमी जो है इन चीज़ों में आई है? देखिए, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है ना, तो जब मैं इस लाइन में आया था मुझे पता था प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा गैंग है एक। मुझे पता था इन्होंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी है। ये जब कुछ भी ना कर सके, जब मुझे दबा नहीं सके, मुझे खरीद नहीं सके, तो ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं कर सके। आज पेरेंट्स मेरे साथ जुड़ चुका है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, कोई फीस नहीं देनी, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना। अगर आप लोगों को हैरास कर सकते हैं, हाँ, कुछ पेरेंट्स को कुछ स्कूल वाले कटिंग बता रहे हैं कि फीस मांग सकते हैं, ये फीस मांग सकते हैं, लेकिन आप लोग फीस दे, ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है।
क्योंकि जब बच्चे हमारे घर बैठे हुए हैं, स्कूल बंद है, तो फीस किस चीज़ की? वहीं पे ऑनलाइन स्टडी का ड्रामा। आप मुझे बताइए कि 2G में कैसी ऑनलाइन स्टडी? अरे भाई, जूम क्लासेस आप करवा रहे हैं, 2G पे होती नहीं, हो ही नहीं सकती। वहीं पे आप जो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होमवर्क भेज रहे हैं, अब तो नया ड्रामा स्टार्ट हो गया। यूनिट 1 के टेस्ट लिए जा रहे हैं, पेपर लिए जा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? फीसें बटोरने के लिए। आप मुझे बताओ, बच्चे घर में बैठ कर कैसे टेस्ट देंगे, कैसे पेपर देंगे? क्या टीचर्स व्हाट्सएप पे पेपर भेजेगी, बच्चे बुक्स के देख कर करके भेज देंगे? तो कैसे डिसाइड होगा कि बच्चे ने नकल मारी कि नहीं मारी? ये सिर्फ झूठ है, ये एक ड्रामा है, ये सिर्फ बहुत ही बड़ा ड्रामा किया जा रहा है। और चंद पेरेंट्स से, चंद बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी है। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं, जिन बच्चों के पास ऑनलाइन जो टावर नहीं है, वहाँ कहीं जगह एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और जिनके घर में 3 बच्चे हैं, अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन है, सारा दिन वो फ़ोन के साथ ही लगे रहेंगे। बच्चे की आंखें खराब हो रही हैं, बच्चों को प्रेशर पर डाला जा रहा है। आज अगर आपदा आ चुकी है महामारी के टाइम, तो इनको चाहिए, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी चाहिए इनिशिएटिव लेना, और इनको ये जो यूनिट 1 टेस्ट वगैरह हो रही है, बंद करवाएं। ये ऑनलाइन स्टडी जो हो रही है, इसको अगर करवानी है तो लिमिट का सिलेबस करवाएं। इतना एक्स्ट्रा सिलेबस भेजा जा रहा है कि बच्चों को फीसें बटोरने के लिए और बुक्स ली जाए। यही नेक्स्ट है इनका बहुत बड़ा, कि बुक्स हमारी किड्स ली जाए, ताकि हम बोले कि बुक्स पेरेंट्स ने अपनी मर्जी से ले ली, हमने होमवर्क करवा दिया था 8 चैप्टर का। और तीसरा इनका क्या है कि जब 2nd क्लास से नीचे बच्चों को होमवर्क बंद है, नहीं भेजना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है, तो क्यों नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इस पे संज्ञान ले रहे कि हमारे ऑर्डर की उल्लंघना हो रही है, वायलेशन हो रही है, जबकि हर एक स्कूल 2nd क्लास से नीचे बच्चों को होमवर्क भेज रहा है। अगर कल को बच्चों की आंखें खराब होती हैं या बच्चों का फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कौन जिम्मेवार होगा? जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर दे दिया कि 2nd क्लास से नीचे बच्चों को होमवर्क नहीं भेजना, नर्सरी, LKG, UKG क्लास की कोई बुक्स नहीं लगनी, 1st क्लास की, 2nd क्लास की ओनली 3 बुक्स, मैथमेटिक और लैंग्वेज, यानी कि मैथमेटिक, हिंदी, इंग्लिश बस, और 2nd to 5th क्लास, 3rd to 5th क्लास ओनली 4 to 5 बुक्स, 5th to 10th क्लास, यानी कि 1000 रुपये से नीचे सेट जो है किड्स का बुक्स का वो मिल जाएगा NCERT का। लेकिन इन्होंने वही बुक्स NCERT का बेस नाम डाल दिया, NCERT की गाइडलाइन का नाम डाल के वही 50 की बुक्स 500 की बना दी जाती है, पर्टिकुलर शॉप बताई जाती है, हर एक पेरेंट को मैसेज आ रहा है, जाइए आप उस दुकान से फोन बुक्स लीजिए। हम नहीं मानते प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑर्डर को, हम नहीं मानते, ये स्कूल वालों का कहना है। तो आप सोचिए, आखिर क्यों डायरेक्टर एजुकेशन संज्ञान नहीं लेती, क्यों डायरेक्टर एजुकेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं बताते कि आप सब लोगों को ये बुक्स लगेगी, इसके लायदा आप ना बुक्स लें, लेकिन कोई अवेयर नहीं करता। अगर अवेयर करता है कोई, तो पेरेंट एसोसिएशन अवेयर करता है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, इनमें हज़ारों की संख्या में जो हैं लोग काम करते हैं, चपरासी हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन लोगों की तनख्वाहें, उन लोगों के बारे में क्या सुझाव है आपका? उनका कैसे, वो भी किसी मैंने आपको वही बोला ना कि अगर 1 लाख टीचर्स हैं, 1 लाख मैनेजमेंट स्टाफ है, 1 लाख स्कूलों में स्टाफ है, 5000 स्कूल है, यानी कि 1 लाख 5000 हो गए, तो 1 करोड़ 25 लाख पेरेंट्स है, 1 करोड़ 25 लाख पेरेंट्स है, तो आप 50 लाख ही लगाइए, 50 लाख पेरेंट्स फीस देंगे, तो वो फीस किस हिसाब से होनी चाहिए? 20% फीस, यानी कि टीचरों की सैलरी मिल जाए, PN की सैलरी मिल जाए, मैनेजमेंट की सैलरी मिल जाए, लेकिन जो स्कूलों का प्रॉफिट है वो ना ले। उनकी मानवता यही बनती है इस टाइम प्राइवेट स्कूल वालों की कि वो खुद बोले कि 20% फीस दे दीजिए हमें, हम अपने टीचरों का और स्टाफ का अपनी सैलरी दे दें, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है ऐसा होगा? सर, यहाँ के तो लालची ऑनर हैं, बहुत ही लालची किस्म के ऑनर हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली में बहुत से स्कूल ऐसा काम कर बैठे हैं, एक रियासी में स्कूल है, उसने एक कटरा में कोई स्कूल है एक, उसने भी मानवता दिखाई, और हम सल्यूट करते हैं ऐसे स्कूलों को। हम स्कूल्स के खिलाफ नहीं है, हम स्कूल्स के सिस्टम के खिलाफ हैं। जब सिस्टम सुधर जाएगा, जो सिस्टम के अंडर आएगा, हम उसके खिलाफ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि 20% फीस जो है, वो ट्यूशन फीस जो है वो 20% ली जाए, एनुअल चार्जेस कोई नहीं, फंडिंग कोई नहीं, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, सिर्फ 20% फीस, वो भी ट्यूशन फीस जो मंथली लेनी है वो भी 20% ली जाए, ताकि टीचरों को सैलरी मिल जाए, ताकि, और बाकी कोई फीस नहीं देनी, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना, जब तक ये 20% फीस की घोषणा नहीं करते। शुक्रिया हमसे बात करने। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है,
8899714901 मेरा नंबर है। पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का फेसबुक पे पेज लाइक कीजिए ताकि आप सबको अपडेट मिलती रहे प्राइवेट स्कूलों। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अमित कपूर जी जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और जिन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है प्राइवेट जो स्कूल्स जो एजुकेशन मुहैया करवाते हैं बच्चों को, उनके ख़िलाफ़ जो एक माफिया जो चलाया जाता है इस एजुकेशन की आड़ में, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ रखी है। पिछले काफ़ी समय से ये इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है इनको राहत भी मिली है, कुछ हद तक जो है नकेल कसने में भी जो ये कामयाब हुए हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, उनको भी चाहिए कि इनका साथ दें और इनका जो जिस रास्ते पे ये निकले हैं इनका जो साथ दें ताकि इनको और बूस्ट मिले और इनको सराहना मिले और ये और अच्छे से जो इस पे काम जो है कर पाएँ। और जो ये धांधली मचाई गई है एजुकेशन के नाम पे, जो लोगों को लूटा जा रहा है और लोगों को जो है एजुकेशन के नाम पे एक माफिया चलाया जा रहा है और यूनिफॉर्म्स जो हैं स्कूलों के ज़रिए बेची जा रही हैं और किताबें जो हैं, बुक्स जो हैं स्कूलों के ज़रिए बेची जा रही हैं। कहीं ना कहीं एक बेइंसाफ़ी जो की जा रही है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा सीखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल जो है उसका मिसयूज़ करे। हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।